अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊका फस्तगफरुल्लाह सुब्हानल्लाह वस्तगफर लहुमुर रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तिलावत करदा आयत मुक़द्दसा की रोशनी में कुछ अर्ज़ व मारूज़ करने से पेशतर आइए हम और आप निहायत अदब व एहतराम के साथ अपने आका व मौला जनाबी मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकसपनाह में हदिये दुरूद पाक निछावर करें। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जुदी वल करम व अला आलिहिल किरामी बारिक व सल्लिम सलातुम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सलातुम व सलामन अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, सबसे पहले एक अहम बात, किसी भी पाकीज़ा महफिल, दीनी महफिल में जब हाजिर हो तो महफिल के आदाब का लिहाज रहे। कम अज़ कम सरों पर टोपियां हो, सर बंद रहे, मुअद्दब अंदाज में अल्लाह उसके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र सुने और सिर्फ रस्मन सुनकर ना चले जाएं, बल्कि ना सही तो हर महफिल से अगर एक बात पर अमल करेंगे तो पूरी जिंदगी में बहुत सारी बातें आपके अंदर पैदा हो जाएंगी और आपकी जिंदगी संवर जाएगी। दुनिया और आखिरत दोनों जहान में आप कामयाब हो जाएंगे। बेशक रस्मी एतबार से नहीं कि फला पार्क में जलसा है तो चलें और सुनकर चले आएं, फला मोहल्ले में जलसा है तो चलें और नारे तकबीर, नारे रिसालत, सिर्फ नारा बुलंद करें और चले आएं, नहीं, रस्मन नहीं, बल्कि अमल करने की कोशिश करें। बेशक जो बातें सुने उसमें से अगर एक बात पर भी अमल कर लेंगे ना, जलसे में जाहिर सी बात है जिन लोगों ने मेहनत व मशक्कत किया है इस जलसे को सजाने के लिए, कितनी मेहनत व मशक्कत किया, अगर इस जलसे से एक शख्स भी राहे रास्त पर आ जाए तो समझ लीजिए जलसा कामयाब। और अगर सिर्फ रस्मन हो कि 12 बजे 1 बजे तक जलसा हो, 2 बजे तक जलसा हो और सुबह फजर के वक्त सब जाके घर पे सोते रहे, मस्जिद में जो 5, 10, 15 आदमी जा रहे थे बस उतने ही नजर आए, तो ना हमारा सुनना और ना एहतमाम करने वाली की मेहनत मशक्कत कुछ कामयाब नहीं हुआ है ना। तो इस बात का लिहाज रखें। तो अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इस जलसे का नाम ज़िक्र पंजतने पाक कॉन्फ्रेंस है ना। और अल्हम्दुलिल्लाह पंजतने पाक किन्हें कहा जाता है सब जानते हैं, किसी को बताने की जरूरत नहीं है ना। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते पाक
हज़रत मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम, हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और हसनैन करीमैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा, है ना। कुछ अशआर नाचीज़ ने कलमबंद किए हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की बारगाह में ख़राज अक़ीदत पेश करने के लिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब चूंकि हम मोबाइल में निकाल कर तो पढ़ते नहीं हैं, बेशक हमको सही से मोबाइल चलाना भी नहीं आता है। क्या कहने हैं, वाह वाह। बात करना आता है और बात सुनना आता है। तो जो दिमाग में हाजिर हैं वो समाअत फरमा लें। अतो तहत में समाअत फरमाएं, चूँकि आवाज़ भी थोड़ा सा मुतासिर है और मैं अभी सफ़र से वापस आ रहा हूँ, जिसकी वजह से थोड़ा सा थकान से भी महसूस हो रही है। मैंने मतला में कलमबंद किया कि खुशबुए नबी है फातिमा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खुशबुए नबी है फातिमा, सुभान अल्लाह। कितनी अंबरी है फातिमा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या कहने। अंबर कहते हैं खुशबू को, और हिंदी में अगर अंबर कह दिया जाए तो आसमान है, बुलंदी, बेशक, है ना। बेशक। खुशबुए नबी है फातिमा, कितनी अंबरी है फातिमा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और मादरे हसन हुसैन है। सुभान अल्लाह, क्या कहने। मादरे हसन हुसैन है, बेशक। मादरे हसन हुसैन है, ज़ौजे अली है फातिमा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मादरे हसन हुसैन है, ज़ौजे अली है फातिमा। बेशक, हक है। सुभान अल्लाह। और मुस्तफ़ा खुदा के नूर हैं। बेशक, हक है। कुरान मुक़द्दस में रब ने फरमाया क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर। मुस्तफ़ा खुदा के नूर हैं, मुस्तफ़ा खुदा के नूर हैं, उसकी रोशनी है फातिमा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुस्तफ़ा खुदा के नूर हैं, उसकी रोशनी है फातिमा। खुशबुए नबी है फातिमा, कितनी अंबरी है फातिमा। सुभान अल्लाह। और इस शेर में एक वाकया छुपा हुआ है जो मैं कहने जा रहा हूँ। हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जब प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुआ करती थी, अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शफ़क़तन खड़े हो जाया करते थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। महब्बतन खड़े हो जाया करते थे और उनके हाथों को बोसा देते हुए उन्हें अपनी जगह बिठाया करते थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शेर समात फरमाए, शफ़क़तन खड़े हुए हुजूर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शफ़क़तन खड़े हुए हुजूर, जब भी आ गई है फातिमा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शफ़क़तन खड़े हुए हुजूर, जब भी आ गई है फातिमा। सुभान अल्लाह। खुशबुए नबी है फातिमा, कितनी अंबरी है फातिमा। सुभान अल्लाह। अब इसी का बरअक्स प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हज़रत फातिमा के घर जाया करते थे, हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अदबन खड़ी हो जाया करती थी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और आपके दस्ते अक़दस को बोसा देती थी और अपनी जगह बिठाया करती थी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक। तो जब गए अली के घर हुजूर,
जब गए अली के घर हुजूर, जब गए अली के घर हुजूर, बाअदब खड़ी है फातिमा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब गए अली के घर हुजूर, बेशक बाअदब खड़ी है फातिमा। सुभान अल्लाह, कितनी अंबरी है फातिमा, सुभान अल्लाह। खुशबुए नबी है फातिमा। और भी अशआर हैं लेकिन चूंकि जहन में मौजूद नहीं, अभी ताज़े ताज़े हैं, फिर इंशाअल्लाह किसी मौके पर सुनाया जाएगा। खुशबुए नबी है फातिमा, कितनी अंबरी है फातिमा। मुस्तफ़ा खुदा के नूर हैं, उसकी रोशनी है फातिमा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की वो शान कि आपका एक सजदा पूरा नहीं हो पाया करता था और सुबह हो जाया करता था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक शेर समात फरमा लें, याद आ गया। बंदगी रब के वास्ते, सुभान अल्लाह, या यूं कह लीजिए रब की बंदगी के वास्ते, रब की बंदगी के वास्ते शब को जागती है फातिमा। रब की बंदगी के वास्ते शब को जागती है फातिमा। आज हमारी माएँ, बहनें, बेटियां दर्स हासिल करें, सबक हासिल करें कि अगर नमाज के लिए ताकीद की जाए, बहुत सारे उनके पास बहाने होते हैं। बेशक हक है। बच्चे छोटे हैं, घर के बहुत सारे काम होते हैं। हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की हयाते तय्यबा का मुताला करें, और नहीं मुताला कर सकती हैं तो सुने कि हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कितनी मेहनतों मशक्क़त करने के बाद हसनैन करीमैन की परवरिश भी हो रही है, बेशक घर के सारे काम काज भी हो रहे हैं, उसके बावजूद इबादत और रियाजत का आलम यह है कि पूरी पूरी रात इबादत हो रही है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक हक है, हक है। एक मौके पर अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में बहुत सारे गुलाम और बांदिया आए। आपने सबको तकसीम किया। हजरत मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम ने हजरत फ़ातिमा ज़हरा से कहा, ऐ फातिमा, अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में बहुत सारे गुलाम और बांदियां आए हुए हैं। अल्लाह के रसूल तकसीम फरमा रहे हैं, तुम्हारे पास बहुत सारा काम होता है, बहुत मेहनत करती हो तुम भी जाओ, कुछ कनीज कुछ बांदियां तुम्हें भी मिल जाएं, ताकि तुम्हारा घर का काम जो है, तुम्हारे ऊपर जो बोझ है वो हल्का हो जाए। हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होती हैं, सलाम अर्ज करती हैं, बाबा जान, हजरत अली ने मुझे भेजा है और मुझे मालूम हुआ है कि बहुत सारी बांदियां, कनीजें, गुलाम आपकी बारगाह में हाजिर हुए हैं, आप लोगों को तकसीम फरमा रहे हैं, कुछ मुझे भी अता हो जाए, इनायत हो जाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ फातिमा, मैं इससे भी बेहतर तुम्हें कोई अच्छा सा तोहफा ना पेश कर दूं। हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा मुस्बत में जवाब दिया।
प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ए फातिमा, तुम हर फर्ज नमाज के बाद 33 मरतबा सुबहानल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, 34 मरतबा अल्लाहु अकबर पढ़ लिया करो। ये वजीफा उन गुलाम और बांदियों से कहीं बेहतर है तुम्हारे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, हमारी माएँ और बहनें गौर करें कि आज अगर हमारी बेटियां होती और शिकवा करें तो फौरन उस शिकवे पर हम तो लड़ने के लिए तैयार हो जाते। बेटी के ससुराल वालों से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। मेरी बेटी पर इतना बोझ, इतना काम दिया जाता है, इतना काम कराया जाता है। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की हयात तय्यबा का मुताला किया जाए, पढ़ा जाए। मैंने जिस आयत मुक़द्दसा की तिलावत की है, हालांकि मैं बहुत देर के लिए नहीं हाजिर आया, क्योंकि मुक़र्रिर ख़ुसूसी हज़रत अल्लामा व मौलाना शहादत हुसैन साहब क़िबला तशरीफ़ फरमा है कमरे पे, और ख़ुसूसी ख़िताब उनका होगा। आप हज़रात उनका ख़िताब समात फरमाएंगे और अपने क़ुलूब को मुनव्वर मुजल्ला फरमाएंगे। मैं बस चंद लम्हे के लिए हाजिर आया, चंद बातें गोश गुजार करके मैं रुखसत हो जाऊंगा। कुरान मुक़द्दस की ये आयत मुक़द्दसा, वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊका फस्तग़फरुल्लाह वस्तग़फर लहुमुर रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। जब तुम अपनी जानों पर जुल्म करो, अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, अब बंदा ये सोचे कौन ऐसा शख्स है जो अपनी जान पर जुल्म कर सकता है। लेकिन अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, हम और आप गुनाहों में सर से पैर तक डूबे हुए हैं। गुनाह करते हैं, क्या ये अपनी जान पर जुल्म नहीं है? नमाज तर्क करते हैं, क्या अपनी जान पर जुल्म नहीं है? रोजे तर्क करते हैं, क्या ये अपनी जान पर जुल्म नहीं है? अरे नमाज के बारे में अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि एक वक्त की नमाज जानबूझकर जो बंदे मोमिन कज़ा कर देता है, अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों से फरमाता है कि उसका नाम जहन्नम के दरवाजे पर लिख दिया जाए। और वो जहन्नम, अल्लाह, वो जहन्नम जिसकी आग सुई के नाके के करोड़वें हिस्से के बराबर अगर दुनिया में डाल दी जाए तो दुनिया जलकर राख हो जाए। ऐसी आग, क्या उस आग से हमें डर नहीं लगता है? क्या उस आग से हमने कभी बचने की कोशिश की? क्योंकि रब ने आगाह फरमा दिया। कुरान मुक़द्दस के 28वें पारे में रब ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहन नासु वल हिजारा। ऐ ईमान वालो, अपने आप को बचाओ, अपने अहलो अयाल को बचाओ, मातहतों को बचाओ उस आग से जिसके ईंधन आदमी और पत्थर होंगे। तो अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, कभी हमने कोशिश की अपने आप को बचाने की या अपने अहलो अयाल को बचाने की? क्योंकि कुरान ने फरमा दिया है ईमान वालों से, और ईमान वाला ही जो है उसी पर शरीयत के अहकाम नाफिज हैं। ईमान से पहले नहीं, ईमान के बाद।
नमाज भी है तो ईमान के बाद, रोजा भी है तो ईमान के बाद, ज़कात भी है तो ईमान के बाद, हज भी है तो ईमान के बाद, सदका व खैरात भी है तो ईमान के बाद। कोई भी अमल ईमान से पहले काबिल कबूल नहीं है रब की बारगाह में। बेशक। तो अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ईमान वाला जो होता है, मोमिन जो होता है, वो आज़ाद नहीं होता है। कलमा पढ़ने के बाद अपने नबी का गुलाम हो जाया करता है, और जब गुलाम हो गया तो गुलाम अपनी मर्जी से कोई काम नहीं करता है। बेशक हक है, और उसको अपनी मर्जी से काम करने का हक भी नहीं। बेशक। भाई हर शख्स ये दावेदार होता है कि हम रसूलुल्लाह के गुलाम हैं। अरे जबानी खर्च नहीं, अगर जबान से कह रहे हैं, इकरार कर रहे हैं, तो अमल से भी जाहिर होना चाहिए कि रसूलुल्लाह के गुलाम हैं। बेशक। अरे हमें कहने की जरूरत ना हो कि हम रसूलुल्लाह के गुलाम हैं, हमारे किरदार व अफ़आल ऐसा होना चाहिए, हमारे अमाल ऐसे होना चाहिए कि जिस रास्ते से हम गुजर जाएं, हमें कहने की जरूरत ना हो कि हम अल्लाह के रसूल के गुलाम हैं, बल्कि देखने वाला कहे कि रसूलुल्लाह का गुलाम जा रहा है, रसूलुल्लाह का चाहने वाला जा रहा है, गौसे आजम का गुलाम जा रहा है, गरीब नवाज का गुलाम जा रहा है। बेशक। हमें कहने की जरूरत ना हो कि हम अल्लाह के हबीब के गुलाम हैं। बेशक हक है। तो गुलाम आजाद नहीं होता है, बल्कि अपने आका के हुक्म का पाबंद होता है। आका जितनी बातों का हुक्म दे उतना ही करे, जिन बातों से मना करे उससे रुक जाए, बाज आ जाए, तभी उसे गुलाम कहलाने का हक है। बेशक। अगर आका की नाफरमानी कर रहा हो तो उसे गुलाम कहलाने का हक नहीं। बेशक हक है। जी। तो रब ने फरमाया कि जब तुम अपनी जानों पर जुल्म करो तो मेरे महबूब की बारगाह में आ जाओ। बंदे हैं, इंसान हैं, गलतियां हो जाती हैं, खुदा ना खास्ता गलतियां हो जाए तो अपने महबूब की बारगाह में रब तबारक व तआला बुला रहा है, महबूब की बारगाह में आ जाओ। और महबूब की बारगाह में आने के बाद तौबा इस्तिग़फ़ार करो, अपने रब को हाजिर व नाजिर जानकर, अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिफारिशी बनाकर तौबा इस्तिग़फ़ार करो। और यहीं तक नहीं, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारी सिफारिश फरमाएं तो अल्लाह को तौबा कबूल करने वाला पाओगे। बेशक हक है। यानी हमारी तौबा भी कबूल होगी तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बदौलत। बेशक हक है। तो अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, इस आयत मुक़द्दसा की तफसीर सिर्फ मैं बयान कर दूं, उसके बाद रुखसत हो जाऊंगा क्योंकि वक्त ज़्यादा हो रहा है। इस आयत मुक़द्दसा की तफसीर में हज़रत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी अलैहि रहमत व रिज़वान फरमाते हैं, उसमें फरमाया आपने कि इस आयत मुक़द्दसा में जो फरमाया गया कि जब तुम अपनी जानों पर जुल्म करो तो मेरे महबूब की बारगाह में आ जाओ, तौबा इस्तिग़फ़ार करो, मेरा महबूब तुम्हारी सिफारिश फरमाए तो अल्लाह को तौबा कबूल करने वाला पाओगे। तो इस तफसीर में हज़रत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी अलैहि रहमत व रिज़वान फरमाते हैं कि अगर कोई बंदे मोमिन
नमाज फज्र में सुन्नत और फर्ज के दरमियान सुन्नत पढ़ने के बाद फर्ज अदा करने से पहले इस आयत मुक़द्दसा को पढ़े। वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊका फस्तग़फरुल्लाह वस्तग़फ़र लहुमुर रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। इस आयत को पढ़े और पढ़ने के बाद 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़े, बीच में 70 मरतबा अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह पढ़े, फिर आखिर में 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़े। अगर इसे मामूल बना ले, हर फज्र में सुन्नत के बाद फर्ज से पहले, तो फरमाते हैं कि वो मुत्तकियों की फहरिस्त में लिख दिया जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर मामूल बना ले तो वो मुत्तकियों की फहरिस्त में लिख दिया जाएगा। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, किसी के दिमाग में एक बात ये भी आ सकती है कि जो फरमाया गया कि जब तुम गुनाह करो, अपनी जान पर जुल्म करो, तो मेरे महबूब की बारगाह में आ जाओ। अब कोई जरूरी नहीं कि बज़ाहिर वसाइल सबके पास वहां तक पहुंचने की। तो अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, उलमाए कराम, फुक़हाए कराम ने इस मसले को भी हल फरमाते हुए फरमाया कि यकसोई में गुंबदे खजरा का तसव्वुर करते हुए प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के रोज़े अनवर की तरफ रुजू करते हुए तसव्वुर में आप इस आयत मुक़द्दसा को पढ़िए, दुरूद पाक अव्वल पढ़िए, आखिर पढ़िए, बीच में 70 मरतबा इस्तिग़फ़ार पढ़िए, अल्लाह तबारक व तआला, और सच्चे दिल से तौबा करिए। ये नहीं कि ज़बानी खर्च, सिर्फ अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह पढ़ते रहें, या सिर्फ अपने गालों को पीटते रहें, तौबा 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 करते रहें, इसे तौबा नहीं कहते हैं। तौबा उसे कहते हैं कि जिस गुनाह से तौबा किया जाए फिर उस गुनाह को कभी ना किया जाए, पक्का अहद किया जाए, जिस गुनाह से तौबा किया जाए कि अब इस गुनाह को दोबारा नहीं करेंगे, तब तो वो तौबा कहलाएगी। वरना आप तौबा करें, फिर उसी गुनाह को करें, फिर तौबा करें, फिर उसी गुनाह को करें, तो ये तो तौबा का मज़ाक है। तो अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, यकसोई में गुंबदे खजरा का तसव्वुर करते हुए अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े अनवर की तरफ रुजू करते हुए और इस आयत मुक़द्दसा को पढ़िए, इस्तिग़फ़ार करिए, तौबा करिए, अहद करिए, पक्का अहद करिए कि अब गुनाहों से हम बाज रहेंगे और गुनाहों से दूर रहेंगे। जब अहद कर लेंगे तो बेशक अल्लाह तबारक व तआला तौबा कबूल करने वालों को महबूब रखता है। इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुतत्तहिरीन, तौबा करने वालों से मोहब्बत फरमाता है, उन्हें महबूब रखता है। तो अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह तबारक व तआला से ये दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबको कहने और सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। कहने और सुनने में किसी तरह की कोताही हुई हो, अल्लाह तबारक व तआला अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल हम सबको माफ़ फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।